हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपका स्वागत करता हूँ एक बहुत बड़े थैंक यू के साथ। मुझे मेरे चैनल को 500 सब्सक्राइबर्स तक लेकर जाने के लिए आप लोगों का प्यार धीरे-धीरे मेरे चैनल के साथ जुड़ रहा है। आप मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना चैनल और आगे ग्रो करना चाहूँगा कि आप मुझसे जुड़ते रहें, हम लोग एक-दूसरे से सीखते रहें और सिखाते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ महेश कौशिक जी के रीसेंट वीडियो, जिसमें उन्होंने बात करी थी ऑटोमेटेड शेयर स्क्रीनर गूगल फिनांस शीट के बारे में। तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा कि इस पे बात कीजिए, तो मैं अभी अपनी रिसर्च कर रहा था, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं एक क्विक फॉलो अप करना चाहूँगा सुपर ब्रेकआउट मेथड पे। इस पे मैंने अपना वीडियो बनाया था 25 अक्टूबर इस साल। तो कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले, जो कोटक महिंद्रा बैंक का मेरा शेयर नहीं बिका था, आपने अगर पिछला वीडियो देखा हो, वो मैंने बेच दिया है 10% के गेन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो माइनस में चला गया था और मैंने कहा था कि मैं 5% या 10% पे बेच दूँगा, डिपेंडिंग कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। तो उसने मुझे 10% टारगेट दिया और मैंने उसे बेच दिया। और मेरा दूसरा शेयर ओएनजीसी अभी भी 14% डाउन है और मैंने उसे एनालाइज़ किया कि आखिर गलती कहाँ हुई। तो पता चला कि मैंने उसे 200 एसएमए से ऊपर नहीं खरीदा, उससे नीचे खरीदा। तो वो एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं था जहाँ मुझे उसे खरीदना चाहिए था, इसलिए वो गलती हुई और इसलिए मुझे अभी तक टारगेट नहीं मिला है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खरीदा है अभी तक। कुछ शेयर्स आए उस रिकमेंडेशन में, लेकिन वो ऑलरेडी मेरे पास थे दूसरे मेथड्स के अंडर, तो मैंने नहीं खरीदे। तो दोस्तों, अगर आपने भी सुपर ब्रेकआउट मेथड के हिसाब से इन्वेस्ट किया है, तो मैं कुछ बैकअप प्लान्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपका शेयर नीचे चले जाता है, जिस भी प्राइस से आपने खरीदा है, तो आपका बैकअप प्लान क्या होना चाहिए? तो आपके पास 2 मेथड्स हैं। स्टॉप लॉस मेथड, इसमें आप अपना शेयर बेच दीजिए जब वो 3% डाउन हो। और दूसरा है स्विंग ट्रेड मेथड, जो मैं रेकमेंड करता हूँ और मैं खुद यूज़ करता हूँ। इसमें हम स्विंग ट्रेड करके स्टॉक्स को और खरीदते हैं जब जब वो डाउन जाता है और एवरेज आउट करते हैं। इस मेथड को मैं डिटेल में समझाऊंगा जब मैं महेश कौशिक जी की नई वीडियो को रिव्यू करके उसके मेथड को आपको समझा दूंगा, ताकि दोनों कवर हो जाए। तो आइए रिव्यू करते हैं महेश कौशिक जी का वो नया मेथड जो गूगल शीट गूगल फाइनेंस पे आधारित है। तो जब सर कोई भी वीडियो लेकर आते हैं, मैं अपनी रिसर्च करता हूँ ताकि मैं समझ सकूँ उस मेथड को, बैक ट्रैक कर सकूँ, कुछ स्टॉक्स में अप्लाई कर सकूँ कि आखिर ये मेथड अगर मैंने किसी और स्टॉक में यूज़ किया होता, जिसमें मैंने कोई और मेथड यूज़ किया है जो मेरे फेल हुए हैं, स्टॉक एज़ इन काफ़ी डाउन चले गए हैं, तो क्या रिज़ल्ट्स आए होते। तो मैंने एक्सेल शीट बनाई। ये एक्सेल शीट आप देखेंगे इंडसइंड बैंक जो महेश सर ने हमें फ़ाइल दी थी, ये वही शीट है। उसके अलावा फिर मैंने अपनी शीट्स बनाई। बंधन बैंक, ये एक स्टॉक था जो मैंने पिछले साल खरीदना शुरू किया था अपनी ओन स्विंग ट्रेडिंग मेथड के हिसाब से। महेश सर, कौशिक जी के नहीं, अपने खुद के स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें बहुत ही कम फ्लक्चुएशन पे मैं खरीद रहा था, लाइक 2 टू 3% और फिर बेच रहा था 2 टू 3% पे। तो उस मेथड से मैंने बंधन बैंक और काफ़ी सारे अदर्स और भी शेयर खरीदे थे। तो मैंने ट्राई किया कि अगर मैंने इस मेथड के हिसाब से ये बंधन बैंक का शेयर खरीदा होता तो मुझे क्या रिज़ल्ट मिलते। तो इस शीट में आप वो रिजल्ट्स देख सकते हैं। इस शीट का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसे वहाँ चेक कर सकते हैं। तो बंधन बैंक में मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, पॉजिटिव। एसबीआई में भी मैंने वही चीज़ करी थी, अपना खुद का स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। इसमें मुझे अभी तक कुछ रिटर्न नहीं मिला है। मतलब इस मेथड के हिसाब से, नए मेथड के हिसाब से अगर मैंने किया होता इन्वेस्टमेंट, तो भी मैं कुछ खास अच्छी पोजीशन में नहीं होता, क्योंकि एसबीआई काफ़ी गिरा। लेकिन उसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्विंग ट्रेडिंग में भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। तो मैंने फिर इसे आईओसी में जब ओएनजीसी में जब ट्रैक किया, नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग मेथड से मुझे 2830 रुपीज़ मिले, लगभग 50,000 इन्वेस्ट करने पे, बिकॉज़ वो नीचे जाता रहा, एवरेज आउट मैं करता रहा। लेकिन मैंने अपना फिर स्विंग ट्रेडिंग, ये वो पुराना वाला अपना स्विंग ट्रेडिंग नहीं, ये नया वाला फर्दर रिफाइंड, फर्दर रिसर्च स्विंग ट्रेडिंग मेथड है, जो मैं आपको थोड़ी आगे जाके बताऊँगा। और मैंने एक इस पे वीडियो भी बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूँगा। तो जब मैंने वो वाला मेथड इसमें लगाया, तो मुझे प्रॉफ़िट हुआ 5873 और मेरे पैसे करंटली इन्वेस्टेड होते 40,368। तो ऑफ कोर्स ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू दूसरा नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग मेथड, जो मैं अगेन आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। मदरसन सूमी जो सर ने
बताया था, इसको मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। तो चलिए वापस चलते हैं प्रेजेंटेशन में और समझते हैं इस मेथड को और अच्छे से, ये क्या है और हमें कैसे यूज़ करना है। तो रिकैप करते हैं इस मेथड को। सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया, एक स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या होगा? लास्ट क्लोज प्राइस मस्ट बी बिलो 100 SMA। तो आप किसी स्टॉक का 100 SMA निकालें, यानी कि पिछले 100 ट्रेडिंग सेशन का सिंपल मूविंग एवरेज, वो आपको ट्रैक करना है। तो लास्ट क्लोजिंग प्राइस, जो भी कल क्लोज प्राइस होगा, वो होना चाहिए 100 SMA से नीचे। सेकेंड क्राइटेरिया है करंट मार्केट प्राइस मस्ट बी 20% अबव लास्ट 6 मंथ्स मिनिमम क्लोजिंग प्राइस। तो हम इसमें ये भी निकालते हैं कि लास्ट 6 मंथ्स में मिनिमम क्लोजिंग प्राइस क्या रहा, उसमें अगर हम 20% ऐड कर दें तो जो वैल्यू आती है वो करंट मार्केट प्राइस उस वैल्यू से ऊपर होना चाहिए। ये दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया है करंट मार्केट प्राइस मस्ट बी अबव 100 SMA। जो हमने 100 SMA पहले पॉइंट में निकाला था, हम कंपेयर करेंगे करंट मार्केट प्राइस को कि वो उससे ऊपर होना चाहिए। ये सारा जो मेथड सर ने समझाया, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से गूगल शीट में कैप्चर करके उन्होंने हमें वो लिंक दिया है। ये लिंक मैंने यहाँ डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और सर के वीडियो में भी है, उस वीडियो का लिंक भी आपको ज़रूर दूंगा, ताकि जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा नहीं है या फिर दोबारा देखना चाहते हैं, जाके देखिए, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। तो ये जो क्राइटेरिया है, इसको विजुअल में अगर देखना चाहें तो मैंने एक चार्ट बनाया है छोटा सा। यहाँ पे देखिए बीच में 100 SMA है, यानी कि 100 SMA से ऊपर होना चाहिए करंट मार्केट प्राइस, साथ ही करंट मार्केट प्राइस ऊपर होना चाहिए लास्ट 6 मंथ्स मिनिमम का 20%। ठीक है, ये दोनों अलग अलग क्राइटेरिया हैं। तो करंट मार्केट प्राइस को इन दोनों से ऊपर होना होगा। साथ ही 100 SMA ऊपर होना चाहिए लास्ट क्लोज प्राइस से। सो बेसिकली हम ये मूवमेंट ट्रैक करने वाले हैं कि लास्ट क्लोज प्राइस नीचे था 100 SMA से, जैसे ही 100 SMA से के ऊपर गया, साथ ही करंट मार्केट प्राइस लास्ट 6 मंथ के मिनिमम के 20% से भी ऊपर गया, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गए सारे। ये स्टॉक स्क्रीन हो गया। सर ने जो कोरोना वाली बैटरी मारने का सिस्टम बताया था, बैटरी मार दी और बंदा पास हो गया, यानी कि स्टॉक पास हो गया, यानी कि अब हम इसे खरीद सकते हैं। अब महेश सर के वीडियो से एग्जाम्पल लेते हैं और इसे समझते हैं क्या है ये। अगेन वो चार्ट में यहाँ पे डाल देता हूँ आपको समझाने के लिए क्या है। अब देखें, महेश सर कौशिक ने जब ये वीडियो कैप्चर किया था, उस दिन उनकी रिकमेंडेशन में आया था बंधन बैंक। तो अगर हम देखें, बंधन बैंक का 100 SMA था 307 रुपीज़ 10 पैसा। ठीक है, और हमारा क्राइटेरिया है कि करंट मार्केट प्राइस उससे ऊपर होना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस 312 रुपीज़ 65 पैसा, यानी कि उससे ऊपर। ग्रेट, एक क्राइटेरिया फुलफिल। दूसरा क्राइटेरिया, लास्ट 6 मंथ का जो भी मिनिमम प्राइस था उससे 20% ऊपर होना चाहिए, जो कि था 234 रुपीज़। अगेन 312 उससे ऊपर है, दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। तीसरा क्राइटेरिया कि लास्ट क्लोज प्राइस 100 SMA से नीचे होना चाहिए। लास्ट क्लोजिंग प्राइस आप देखेंगे यहाँ पे है 303 रुपीज़ 75 पैसा और 100 SMA था 307, यानी कि उससे नीचे। तो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, इसलिए उनकी जो ऑटोमेटेड शीट है उसमें ये बाय टुडे आ गया, यानी कि आप उस दिन उसे खरीद सकते हैं। एक और रिकमेंडेशन आई थी उनके उसी दिन, वो था कोटक बैंक। इसमें भी अगर आप सारे ये क्राइटेरिया देखें, सब फुलफिल हो रहे हैं, यानी कि आप उसे भी खरीद सकते थे। तीसरा था मदरसन सुमी, आप उसे भी खरीद सकते थे। तो एक बार आपने स्टॉक खरीद लिया जो बाय टुडे में आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहला है सेल टारगेट। आपको 10% का सेल टारगेट रखना है और जैसे ही 10% आपको मिलते हैं उसे बेच दीजिए और निकल जाइए। मैं 10% से ऊपर बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता। दूसरा है कि अगर आपका शेयर नीचे जाने लगे तो आपको क्या करना चाहिए, जो थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी, स्टॉप लॉस मेथड या फिर स्विंग ट्रेड मेथड। तो आप इन दोनों में से एक अपना सकते हैं। दोस्तों, इन मेथड्स को समझ लेते हैं कि क्या है स्टॉप लॉस मेथड और क्या है स्विंग ट्रेड मेथड। एक और चीज़, अब जब आप एक शेयर खरीदेंगे और उस शीट को दोबारा कुछ दिन बाद देखेंगे या अगले दिन देखेंगे, हो सकता है कुछ शेयर फिर से रिकमेंडेशन में आ जाए। आपको उन्हें उसी प्राइस पे नहीं खरीदना है, आपको स्विंग ट्रेड मेथड फॉलो करना है, जो मेरा रिकमेंडेड मेथड है। तो आइए देखते हैं ये दो मेथड, स्टॉप लॉस मेथड और स्विंग ट्रेड मेथड। पहले स्टॉप लॉस मेथड को देखते हैं। लेट्स इमेजिन कि हमने 4 शेयर खरीदे और हम मानते हैं कि हमें 50% सक्सेस ही मिलता है, यानी कि 2 शेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं, यानी कि वो हमें देंगे 500 रुपीज़ का प्रॉफिट एक शेयर से, क्योंकि वो है 10%। एज्यूमिंग हम 5000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोनों शेयर से हमें मिल जाएंगे टोटल 1000 रुपीज़। मैं यहाँ ब्रोकरेज को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ीरो हमें काफ़ी मिनिमल होता है और कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सारा, तो मैं ब्रोकरेज को एक्सक्लूड करके सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ।
दूसरी ओर हमने 2 और शेयर खरीदे जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो हमने अगर स्टॉप लॉस मेथड उनमें लगाया 3% डाउन होते ही हम उन्हें बेच देंगे, तो हमारा टोटल लॉस होगा दोनों शेयर्स में 300 रुपीज़। सो ओवरऑल आपका नेट प्रॉफिट रहा 1000 माइनस 300 यानी कि 700 रुपीज़। तो अगर हम इसे परसेंटेज में देखें, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट था हमारा 20,000 रुपीज़, सो यानी कि 3.5%। इवन इफ दिस मेथड फेल्स half of the time, we are still making 3.5%, which is great. और मैंने जिस तरह से रिसर्च करी है, देखा है सर कि जो भी ज़्यादातर मेथड्स होते हैं ऐसा फेलियर रेट नहीं आता है, ज़्यादातर 50% से अच्छा ही रेट आता है, तो यानी कि आप मान सकते हैं कि आपको अच्छा सक्सेस रेट मिलेगा। दूसरा फेल सेफ मेथड जब हमारा स्टॉक नीचे जाता है स्विंग ट्रेड मेथड, जो मेरा रेकमेंडेड मेथड है। तो इसमें हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम इन्वेस्ट करते हैं 5,000 रुपीज़। तो मैं आपको सलाह दूंगा 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा मत इन्वेस्ट कीजिए एक शेयर में, क्योंकि काफ़ी सारी रिकमेंडेशन आती हैं इस शीट में, स्पेशली जब मार्केट बुल रन में होता है, करेंटली जैसा कि चल रहा है। तो ज़्यादा इन्वेस्ट करने से अगर हमें स्विंग ट्रेड मेथड में जाना था, हमारे पास जल्दी ही पैसा कम पड़ जाएगा और एवरेज आउट करने का, इसलिए 5,000 इज़ गुड इनफ। तो जैसे ही आपका स्टॉक गिरता है 5%, एवरेज प्राइस पे देखना है आपको 5%, आप 5,000 के और शेयर खरीद लीजिए। जब वो एवरेज प्राइस से 10% गिर जाता है, 5,000 और खरीद लीजिए। इसी तरह जैसे ही वो 15, 20, 25% गिरता रहता है, आप 5,000 इन्वेस्ट करते रहिए। और आपका सेल टारगेट होगा 10% ऑफ एवरेज प्राइस। जो भी एवरेज प्राइस आप निकालते जा रहे हैं हर परचेज के साथ, उसका 10% जो आ रहा है प्राइस, वो है आपका टारगेट इस स्विंग ट्रेड मेथड में। तो ये तो सिंपल फॉर्म था स्विंग ट्रेड मेथड का, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट अगर आप कमाना चाहते हैं, मेरे स्टाइल में स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए जिसका टाइटल है डज योर प्रोग्रेस टूवर्ड्स फायर सीम स्लो, देन स्टार्ट योर शेयर मार्केट जर्नी नाउ। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें मैंने डिटेल में समझाया कि मेरा वो स्विंग ट्रेड मेथड क्या है, तो प्लीज़ आप उसे देख के समझ लीजिए। आइए दोस्तों, देखते हैं कि महेश सर की वीडियो में जो रिकमेंडेशंस आई थी उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो बंधन बैंक को देखिए, ये अगर आप 16 अक्टूबर को खरीदते लगभग 304 से 314 के बीच में, अभी ये 330 के करीब है, तो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है। इसका आप ग्राफ देखेंगे, रिसेंटली काफ़ी अच्छा जा रहा है, तो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है, तो होपफुली अचीव हो जाएगा। दूसरा रिकमेंडेशन था कोटक महिंद्रा बैंक का। उसे अगर आप खरीदते लगभग 1308 से 1343 के बीच में, आप देखेंगे कि उसके बाद वो जूम रॉकेट ही हुआ है, टारगेट अचीव हो चुका। अगर आप मदरसन सुमी को खरीदते 16 अक्टूबर को 106 से 108 के बीच में, तो भी ऑलमोस्ट आपका टारगेट अचीव हो चुका होता अभी तक। अब मैं बात करता हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट इस मेथड में क्या थी, मैंने अभी तक क्या इन्वेस्ट किया है और क्या रिटर्न्स पाए हैं। सो 23 अक्टूबर को मैंने स्टार्ट किया था इसमें इन्वेस्टमेंट, और उस दिन मैंने 4 शेयर्स खरीदे थे और हर किसी शेयर में लगभग 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। तो आप देख सकते हैं कि पहला शेयर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ऑलरेडी मैं उसमें 10% बुक कर चुका हूँ 12 दिन में। बाकी शेयर्स अभी मेरे पास करंटली पोर्टफोलियो में हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे उनकी अलग अलग स्थिति है। रिसेंटली मैंने बजाज फिनसर्व खरीदा 6 नवंबर को। इसके बीच में भी काफ़ी सारी रिकमेंडेशन आई, लेकिन क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था या और चीज़ों में बिजी था, इसलिए मैंने वो नहीं खरीदा। तो ऐसा नहीं है कि टोटल इतनी ही रिकमेंडेशन आई उस शीट में, इससे काफ़ी सारी आई, या तो वो शेयर्स मेरे पास ऑलरेडी थे, या फिर मैं तैयार नहीं था पूरी तरह से इस मेथड के हिसाब से इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए मैंने अभी तक सिर्फ 5 शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, जिसमें से एक में मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। और अगर आप देखें, इस श्रीराम फाइनेंस को मैंने 777 पे बेचा था और करेंटली ये 846 पे है। तो ऐसी सिचुएशन भी आएंगी आपके पास शेयर मार्केट में, इस पर्टिकुलर मेथड में नहीं, किसी भी मेथड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जहां आप शेयर बेचेंगे और हो सकता है उसके बाद वो और ऊपर जाए, तो कभी भी ये फीलिंग मत रखना अपने अंदर कि काश मैंने तब ना बेचा होता, अब बेचा होता, क्योंकि आपको नहीं पता कि शेयर जब आप बेच रहे हैं उसके बाद ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। क्योंकि ऐसी भी सिचुएशन आएंगी जब आपने शेयर बेचा और उसके बाद वो धड़ाम गिर गया, तब आपको फीलिंग आएगी वाह मैंने सही टाइम पे बेचा। तो अगर आप एक डिसिप्लिन से बेचते खरीदते रहेंगे, तो आपको इस फीलिंग से परवाह ही नहीं होगी कि शेयर उसके बाद ऊपर जाए या नीचे जाए, क्योंकि आपने अपना जो टारगेट था वो अचीव कर लिया। तो प्लीज़ इसको बहुत बहुत ध्यान से समझिए इस बात को, और इसे फॉलो कीजिए। डिसिप्लिन इन शेयर मार्केट इज अ मस्ट। फाइनल टिप आपको देना चाहूँगा, डू योर ड्यू डिलिजेंस बिफोर मूविंग ऑल इन। मतलब इस मेथड को
अपनी तरफ से भी पूरी तरह से समझिए, जो एक्सेल शीट मैं आपके साथ शेयर करूँगा उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और अपने प्रीवियस स्टॉक्स में जहाँ आपने लॉस उठाए हैं उनमें बैक ट्रैक करके ये मेथड अपनाइए और देखिए कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। और एक बार आप सेटिस्फाई हो जाएँ तो ही इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें फुली। मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं, 1-2 शेयर से स्ट्रेट अवे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि जितनी भी रिकमेंडेशन आ रही हैं आप सारी की सारी उठा के खरीद लें। पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें, तभी इस मेथड में जाएँ, क्योंकि मैं अभी भी अपनी रिसर्च चला रहा हूँ, नहीं तो मैंने भी काफ़ी सारे शेयर खरीद लिए होते। तो अभी धीरे-धीरे मैं और इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ और जैसे ही मुझे पूरी तरह से समझ में आ जाता है, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चेंज कर दूँगा। हो सकता है मैं हर कोई बाई करना शुरू कर दूँ या फिर कोई और भी फ़िल्टर्स लगाऊँ और फिर बाई करूँ। तो ऐसा होता है तो मैं ज़रूर एक फ़ॉलो अप वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए और आपको बताऊँगा कि क्या चेंजेस हैं मेरी स्ट्रैटेजी में। इसी के साथ दोस्तों आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस मेथड से। ऑफ कोर्स महेश सर कौशिक जी के मेथड अमेजिंग होते हैं हमेशा। उनसे मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ। उन इन्वेस्टमेंट में मैं ऑलमोस्ट ब्लाइंडली बिलीव करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना ड्यू डिलिजेंस करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, ताकि मैं उन्हें अच्छे से समझ सकूँ, जिससे मैं अपने रिटर्न्स और बढ़ा सकूँ। तो दोस्तों मैं आपके साथ वो शेयर करता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ आप मुझसे जुड़े रहेंगे हमेशा। और लोग जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मैं ऐसे कंटेंट और भी लेकर आता हूँ और मेनली फायर के बारे में लेकर आता हूँ कि अगर आपका गोल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायरमेंट अर्ली, आप किस तरह से अपनी इनकम को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए मेरे साथ। अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।